वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग रामगढ़ राज्य के राजा और उसके वंशावली का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रामगढ़ राज्य के राजा मुकुंद सिंह का अध्ययन किए थे, जो रामगढ़ राज्य के पहली शाखा का अंतिम राजा है। ठीक है, तो पहली शाखा का अंतिम राजा है, तो दूसरी शाखा का प्रथम राजा कौन है? तो दूसरी शाखा का प्रथम जो राजा है वो हमारा ठाकुर तेज सिंह, मतलब कि महाराजा ठाकुर तेज सिंह है। तो इसमें एक कहानी है मेरे भाई। ये जो महाराजा ठाकुर तेज सिंह है, ठीक है, ये मुकुंद सिंह का बहुत ही करीबी था। ये कौन था? मुकुंद सिंह का बहुत ही करीबी था, और इन्होंने अपने आप को इस राज्य का असली वारिस बताया, और 1972 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब बात यहाँ पर यह है, देखिए कि मुकुंद सिंह जो था रामगढ़ राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहता था और रहना भी चाहता था। तो मुकुंद सिंह जो है बार बार अपने आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र पर जब अंग्रेज आक्रमण करते थे, तो उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर बार बार ये आक्रमण करते थे, जिससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा तबाह हो गए थे। ठीक है, और जब अंग्रेज पलामू अभियान पर गए थे, तो पलामू पर पलामू के राजा को मुकुंद सिंह ने खुलेआम मदद भी किया था। साथ ही साथ क्या किया था? अंग्रेज का दूत का हत्या भी कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तब कैप्टन कैमक ने मुकुंद सिंह को प्रपोजल दिया कि 20,000 के सालाना टैक्स पर तुम एक स्वतंत्र राज्य रह सकते हो, लेकिन इस समझौता को एकदम सीधे सीधे क्या कर दिया, मैंने कि खारिज कर दिया। कौन? मुकुंद सिंह कर दिया। तब पटना काउंसिल जो है यहाँ पर जबरन कब्जा करने और आक्रमण करने का ताक देखने लगा, और मौका का फायदा उठाने का सोच ही रहा था। तो उसी बीच हमारा ये तेज सिंह जो है अपना दावेदारी पेश कर देता है, और 1772 ईस्वी में अपने आप को राजा घोषित कर देता है। तो तेज सिंह को सपोर्ट करता है कौन? कैप्टन कैमक, और दोनों रिश्ते संबंधी में गृहयुद्ध करवा देता है। तो जब शुरुआत में जब गृहयुद्ध होता है अक्टूबर 1772 ईस्वी में, तो उस समय मुकुंद सिंह जो है तेज सिंह को खदेड़ते हुए बिहार के नवादा तक पहुंचा देता है। मतलब कि शुरुआत में मुकुंद सिंह उसको खदेड़ते हुए क्या किया? बिहार के नवादा तक पहुंचा देता है, बिहार के नवादा तक खदेड़ देता है। ठीक है, कब? अक्टूबर 1772 ईस्वी में मुकुंद सिंह और तेज सिंह के बीच युद्ध होता है। लेकिन इसी बीच मुकुंद सिंह का सेना उसके साथ विश्वासघात कर देता है, और सारा सेना जो है तेज सिंह का बात मानने लगता है। बाद में सैनिकों ने विश्वासघात करने पर यह कमजोर पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मुकुंद सिंह के राज्य पर दोनों ओर से आक्रमण होता है। एक आक्रमण छोटा नागपुर की तरफ से, और दूसरा आक्रमण तो तेज सिंह किया था। तो छोटा नागपुर की ओर से जो आक्रमण किया था, इसमें हमारा कैप्टन कैमक और कैप्टन इवेंस था। कैप्टन कैमक एंड कैप्टन इवेंस। कैप्टन इवेंस जो था मुंगेर का कप्तान था। ये कहाँ का कप्तान था? कैप्टन इवेंस मुंगेर का, जहां पर आज के डेट में क्या है? गन फैक्ट्री है। ठीक है, तो मुंगेर का क्या था? हमारा कप्तान था। ठीक है, कौन? कैप्टन इवेंस। तो इधर से ये आक्रमण कर देता है, और अंदर से कौन था? हमारा तेज सिंह था। अब इसी समय ये मदद मांगता है सिल्ली का राजा से। कौन? हमारा मुकुंद सिंह। लेकिन उसी बीच इवेंस ने इसके दूत को रोक देता है, और सिल्ली नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से सिल्ली का राजा मुकुंद सिंह को मदद नहीं कर पाता है। और देख रहा है कि जब सिल्ली का राजा का मदद नहीं पहुंचता है, तो अब तो युद्ध के मैदान में मारा जाएंगे। तो इससे अच्छा कि यह युद्ध का मैदान को छोड़कर पलायन कर जाता है, और चला जाता है कहाँ? पंचेत। पलायन कर मुकुंद सिंह कहाँ चला जाता है? पंचेत चला जाता है, और वहाँ हिटली के शरण में चला जाता है। तो हिटली जो है
इसको बंदी बनाकर पटना जेल भेज देता है। हिटली इसको बंदी बनाकर कहाँ भेज देता है? पटना जेल भेज देता है। इसके बाद मुकुंद सिंह के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। हिटली को बंदी बनाने का आदेश कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने दिया था, और जब मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना जेल भेज दिया गया तो वहाँ के कलेक्टर हिटली को बहुत सारा बख्शिश भी मिलता है। इसके बाद तो इस युद्ध में 1772 का युद्ध में तेज सिंह विजय हुआ, और बैक एंड में कौन था? हमारा कैप्टन कैमक और कैप्टन इवेंस था। कैप्टन इवेंस कहाँ का कप्तान था? मुंगेर का कप्तान था। लेकिन इसी बीच आपको 1772 ईस्वी में ही मुकुंद सिंह का एक समर्थक सिपाही था। मुकुंद सिंह का एक समर्थक सिपाही था। वह सिपाही कैप्टन इवेंस की हत्या कर देता है, और वह कैप्टन कैमक का भी हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब गोली मार कर हत्या कर देता है। और कैप्टन कैमक को भी हत्या करने के लिए वो आगे बढ़ता है। तब तक वो पकड़ा जाता है, तो उसको पकड़ करके फांसी दे दिया जाता है उस सिपाही को। तो मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो रामगढ़ का जो ये युद्ध हुआ 1772 ईस्वी में, तो इस पर जो अंग्रेज का कब्जा हुआ तो मुंगेर के कप्तान कैप्टन इवेंस को जान गंवा करके यहाँ पर कब्जा किया गया। अब देखिए 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में जब इस प्रदेश को यह जीत लिया, तो उस समय छोटा नागपुर को भी कुछ हिस्सा जीत लिया था, पलामू पर अंग्रेज पूरा कब्जा कर ही लिया था, और रामगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। तो छोटा नागपुर, पलामू और रामगढ़ को मिलाकर एक जिला का निर्माण किया, और इस जिला का नाम रखा गया रामगढ़। ध्यान दीजिएगा, 1773 ईस्वी में छोटा नागपुर, पलामू और रामगढ़ को मिलाकर एक जिला का निर्माण किया गया, और इस जिला का नाम क्या रखा गया? रामगढ़ रखा गया। और इसका जिला का निर्माण करने जब इसका नाम रामगढ़ रखा गया, तो रामगढ़ जिला का पूरा अधिकार कैप्टन कैमक को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? कैप्टन कैमक को दे दिया गया, जो पटना काउंसिल का कप्तान था, कैप्टन था। तो अब कैप्टन कैमक ने क्या किया? 1774 ईस्वी में महाराजा ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा विधिवत बनाया और उसका राज्याभिषेक किया, और 30,000 के वार्षिक टैक्स पर यह प्रदेश दे दिया, तथा छोटा नागपुर और पलामू का टैक्स का असूलने का जिम्मा भी ठाकुर तेज सिंह को दे दिया। मैंने कहा महाराजा ठाकुर तेज सिंह को दे दिया, और कैप्टन कैमक पटना काउंसिल चला गया। तो देखिए 1774 ईस्वी में तेज सिंह को विधिवत राज्याभिषेक किया, 30,000 के वार्षिक टैक्स पर तेज सिंह के अधीन कर दिया, एक समझौता पत्र से क्या कर दिया? अधीन कर दिया। उसके बाद 1775 ईस्वी में रामगढ़ जिला का कलेक्टर बनकर, तो रामगढ़ जिला का कलेक्टर बनकर, तो रामगढ़ जिला कहने का मतलब कौन कौन? छोटा नागपुर। रामगढ़ जिला कह रहे हैं मतलब क्या है? रामगढ़ को जिला बनाया गया, तो रामगढ़ जिला में कौन कौन है अभी? अब छोटा नागपुर हो गया, पलामू हो गया और रामगढ़ हो गया, ये तीनों था हमारा। तो रामगढ़ जिला का कलेक्टर बनकर कौन आया? ग्रांट हिटली आया। कौन आया? ग्रांट हिटली आया। लेकिन ये ग्रांट हिटली के समय इस एरिया पर कोई विशेष काम नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है इस पे भी विवाद चलने लगा। किस पर? हमारा जो है ये ठाकुर, महाराजा ठाकुर तेज सिंह पर। तो महाराजा ठाकुर तेज सिंह जो है ये रामगढ़ राज्य के दूसरी शाखा का प्रथम राजा है। फिर इसका भी चैनल चलेगा, लेकिन इस पे भी विवाद चलने लगा। तब जो रामगढ़ राज्य का अगला उत्तराधिकारी हुआ, वो अगला उत्तराधिकारी ब्रह्मदेव नारायण सिंह हुआ। ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह हुआ। लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब रामगढ़ राज्य ठाकुर तेज सिंह के कब्जा में आया, तो इन्होंने राजधानी रामगढ़ को बदलकर किसको बनाया? इचाक को बनाया। किसको बनाया? इचाक को बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, कई गो राजधानी बना? पहले उर्दा बना, फिर बादाम बना, फिर रामगढ़ बना, फिर इचाक बना। तो अब इचाक को राजधानी कौन बनाया? ठाकुर तेज सिंह, महाराजा ठाकुर तेज सिंह, यानी महाराजा तेज सिंह ने इचाक को राजधानी बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो ब्रह्मदेव नारायण सिंह हुआ। कौन हुआ? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ये जो ब्रह्मदेव नारायण सिंह है, ये रामगढ़ राज्य के तीसरी शाखा का प्रथम राजा है। ये तीसरी शाखा का प्रथम राजा है। कौन? ब्रह्मदेव नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के
तीसरी शाखा का प्रथम राजा है। देखिए यहाँ पर तीसरी शाखा का प्रथम राजा है, क्योंकि जो तेज सिंह पर भी विवाद था, ये बोला कि ये भी वास्तविक अधिकार मैंने कि अधिकारी नहीं है रामगढ़ राज्य का, जो वास्तविक अधिकारी है वो कौन है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह है। तो यहाँ पर रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा का उद्भव हो गया और इसका प्रथम राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह हुआ। तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने राजधानी इचाक को हटाकर हजारीबाग से लगभग वही 30-35 किलोमीटर दूर, ठीक है, 35-36 होगा के आसपास होगा, 35-36 किलोमीटर दूर पदमा में रामगढ़ राज्य का राजधानी को स्थापित किया। और ये पदमा जो है ये अंतिम राजधानी है रामगढ़ राज्य का। इसके बाद भारत हमारा आजाद हो जाएगा, रामगढ़ राज्य विलय हो जाएगा भारत के बिहार राज्य पर, ठीक है। तो मतलब कि पदमा जो है ये अंतिम राजधानी बना और इसको कौन बनाया, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया। इसके बाद बहुत सारा राजा आया और जो अंतिम राजा हुआ वो कामाख्या नारायण सिंह हुआ। कौन हुआ, कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य का अंतिम राजा बनता है। कौन, कामाख्या नारायण सिंह, जो 1919 से 1970 तक बना रहा, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको जो पावर मिला था रामगढ़ राज्य का वो 1937 से 1953 तक मिला था। किसको, कामाख्या नारायण सिंह को। और ये पदमा को क्या बनाया, राजधानी बनाया था, ठीक है। पदमा राजधानी बनाया नहीं था, पदमा राजधानी का अंतिम राजा था। राजधानी कौन बनाया था पदमा को, तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया था। तो कामाख्या नारायण सिंह जो 1919 से 1970 की बात करते हैं, तो 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन इस समय इसके पास पूर्ण रूपेण रामगढ़ राज्य का पावर नहीं था। रामगढ़ राज्य का पूर्ण रूपेण पावर जो है वो 1937 को मिला था मेरे भाई। यहाँ पर अब बात उठती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1955 को बिहार भू राजस्व सुधार अधिनियम आया और धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, मतलब उसको विलय कर दिया गया बिहार राज्य में। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1955 के बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। और जब राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह का मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गया। और इसी प्रकार से रामगढ़ राज्य का अंतिम जो राजा था वो कौन था, हमारा कामाख्या नारायण सिंह हुआ। और इसके एक राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम विदाई 1970 में दिया गया था। किसका, कामाख्या नारायण सिंह का। अब बात होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो पदमा है आज के डेट पे, तो ये जो पदमा किला है यहाँ पर हमारा झारखंड सैन्य पुलिस अकादमी स्थित है। झारखंड का पुलिस अकादमी स्थित है, जहाँ पर किला को एज वेल एज छोड़ दिया गया है। उसका बाकी एरिया में हमारा पुलिस अकादमी चलता है, जहाँ पर सिपाही दरोगा आदि का क्या है, हमारा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये था मेरे भाई रामगढ़ राज्य का विस्तृत जानकारी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो विशेष क्वेश्चन उठता है वो राजधानी परिवर्तन और राजधानी को कौन बनाया था। तो यहाँ पर एक बार आपको हम याद दिला देते हैं, बागदेव सिसिया के उरद का पीठा खाया। बागदेव सिसिया के उरद का पीठा खाया, मतलब उरद दाल का जो पीठा बनाते हैं ना हम लोग, चीला जिसको बोलते हैं, तो उरद दाल का पीठा खाया, ठीक है। तो बागदेव सिसिया और उर्दा को राजधानी बनाया था। इसका मतलब बागदेव सिसिया के उरद का पीठा खाया। तो बागदेव ने सिसिया और उर्दा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। उसके बाद ठीक है, हेमंत भाई ने बादाम खाया। हेमंत भाई ने कि हमारे जो हेमंत सोरेन जी है खूब बादाम खाते हैं, ठीक है, मन बुद्धि है, साला सोचता भी नहीं है, तो साला बुद्धि बढ़े इसलिए खूब बादाम खाते हैं। तो हेमंत भैया जो है वो बादाम खाते हैं। तो बादाम खाने के बाद वो जो होता है रामगढ़ में जा करके टैक्सी स्टैंड पे दलाली करते हैं। रामगढ़ में जाके टैक्सी स्टैंड पर दलाली करते हैं। तो रामगढ़ को राजधानी कौन बनाया, दलेल सिंह ने बनाया, ठीक है, दलेल सिंह ने बनाया। तो अब दलाली जा करके करते हैं तो कस के आदमी पीट दिया, ठीक है, एकदम तेज रफ्तार से पीट दिया। तो हेमंत सिंह को हिचकी आ गया, इचाक के हिचकी आ गया, मतलब कि तेज सिंह ने इचाक को राजधानी बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है पदमा जो है, तो पदमा को राजधानी को ना ब्रह्मदेव नारायण सिंह, तो ब्रह्मा जी आए और उसको पद्मासन दे दिए कि भाई तुम बच जाओ। तो ब्रह्मदेव आए और उसको पद्मासन दे दिए, मतलब ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने
पद्मा मतलब कमल को कहते हैं, पद्म कमल, ठीक है। तो कमल में बैठा करके हेमंत भैया को ऊपर लेके चले गए कि तुम ठीक हो जा। तो ब्रह्मदेव मतलब कि ब्रह्मा भगवान ने पद्म कमल से ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पद्मा को राजधानी बनाया। मतलब ये कोट को याद रखिएगा, हमने बागदेव, सिसिया और उर्दा को राजधानी बनाया। हेमंत सिंह ने हमारा बादाम को राजधानी बनाया। उसके बाद दलेल सिंह ने रामगढ़ को राजधानी बनाया। तेज सिंह ने इचाक को राजधानी बनाया और ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पद्मा को राजधानी बनाया, जो रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी है। कोट को याद रखिएगा, बागदेव ने सिसिया के उरद का पीठा खाया और हेमंत भैया तेज होने के लिए, जो हमारे हेमंत भैया जो मुख्यमंत्री हैं, तेज होने के लिए बादाम खाते हैं और बादाम खाने के बाद जब तेज हो जाते हैं तो रामगढ़ के टेम्पो स्टैंड में दलाली करने जाते हैं। दलेल सिंह दलाली करने जाते हैं तो वहाँ का आदमी तेज रफ्तार से कूट दिया, ठीक है। तो इसको इचाक के कूटा, हमने कूटा तो इचाक के कूटा, हमने हुचका के कूटा तो इचाक हो गया, ठीक है। तो दलेल ने क्या बहुत तेज इचाक के कूटा, मतलब तेज सिंह ने इचाक को राजधानी बनाया। तो ब्रह्मदेव आए और पद्म कमल से हेमंत भैया को उठा के लेके चले गए ताकि तुम बच जाओ भैया, झारखंड का सीएम हो, ठीक है। बात समझ रहा है ना मेरे भाई। तो ये था मेरे भाई रामगढ़ राज्य का राजधानी और राजा। इससे याद हो जाएगा आपका, एक बार फिर कह दे रहे हैं, बागदेव सिसिया और उर्दा को राजधानी बनाया, हेमंत सिंह बादाम को राजधानी बनाया, दलेल सिंह रामगढ़ को राजधानी बनाया, ठीक है, और तेज सिंह इचाक को राजधानी बनाया और ब्रह्मदेव नारायण सिंह पद्मा को राजधानी बनाया। और रामगढ़ राज्य का जो अंतिम राजा है वो कामाख्या नारायण सिंह है। तो ये था मेरे भाई विस्तृत रामगढ़ राज्य का राजवंश, राजधानी और उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम था सारा आप लोगों को मैंने बता दिया। अगले क्लास में हम आप लोग का कमेंट आया है, देखे हैं खड़गड़िया राज्य। तो चलिए अगले क्लास में हम खड़गड़िया राज्य लेकर के आएंगे। तब तक ये सारा डेटा याद कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।